नमस्कार, मैं हूं साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात क्षतिपूर्ति पोर्टल की करेंगे। किसानों के लिए शुरू की गई इस पोर्टल का दायरा अब बढ़ा दिया गया है, जिसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। अब अगर किसी के दुकान, मकान, गाड़ी इत्यादि का किसी वजह से नुकसान होता है तो क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोमवार के दिन नूह में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। दंगाइयों ने बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों ने दुकानों में लूटपाट की। राह चलते लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे सभी लोगों को बड़ी राहत दी है और क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए आवेदन करने की अपील की है, ताकि आम इंसान को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। नूह हिंसा में उपद्रवियों के तांडव से करोड़ों का नुकसान पहुंचा है, जिनकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामने आए हैं। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि हिंसा के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिन्हें इस हिंसा से नुकसान हुआ है उनकी भरपाई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए भी की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार के दिन नूह में जो कुछ हुआ उसे देखने का हर किसी का अपना अपना चश्मा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से यह हिंसा हुई, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला किया गया, कई राउंड फायरिंग की गई, पत्थरों से हमला किया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, थाने में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी की गई, शिव मंदिर को चारों ओर से घेरकर श्रद्धालुओं पर फायरिंग की गई, बीच सड़क पर करीब 5 घंटे तक उत्पात मचाया गया। इससे इतना तो साफ है कि ये हिंसा एक सोची समझी साजिश थी, जिसके बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि इस हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। उन किसानों को भी लाभ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चिंता हमको जो आगे लगने वाले प्रगतिशील किसान हैं इनको करनी होगी। केवल नामचारे से किसानों को जोड़ा और उनको लाभ न दिया तो ये हमारी ओर से किया गया एक बहुत बड़ा दोष होगा। इसके प्रति भी एक प्रकार से मैं आगाह करना चाहता हूं, सजग रखने के लिए आपको इस बात को मैं कह रहा हूं। एक नई योजना मैंने हरियाणा में जो बनाई है कि बागवानी की बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी हमने शुरू की है और शायद हरियाणा जो है देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की योजना चलाई है। इसमें वो सभी 21 फसलें जो भावांतर भरपाई योजना में है उन सबको इसमें जोड़ा है और इसमें राशि भी हमको जो नुकसान होता है उसकी राशि भी बहुत अच्छी मिलती है। यानी सामान्य थोड़ा सा प्रीमियम देने के बाद सब्जियों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़, सब्जी और फलों के लिए, और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ ये बीमा कराया जाता है। तो हम नुकसान के रिस्क को कवर करने के लिए बागवानी बीमा योजना ये जरूर इसमें शामिल हों, ताकि किसी प्रकार की कोई मौसमी अथवा अन्य प्रकार के कोई नुकसान की स्थिति बनती है तो भरपाई इसकी हो सके। मित्रों, जल संरक्षण ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चाहे परंपरागत खेती हो, फल हो अथवा सब्जी हो, सिंचाई के लिए जल की मात्रा खूब प्रयोग होती है। लेकिन हरियाणा चूंकि इस प्रकार का एक प्रदेश है जिसमें पानी के स्रोत अपने बहुत कम हैं, तो हमने जल प्रबंधन के नाते से विशेष प्रकार की जो अपनी टीमें बनाई हैं, जल को संरक्षित करना, जल का उपयोग कम से कम करना और ट्रीटेड वाटर जो है, जिस पानी का हम संशोधन करते हैं, उसका पुनरुपयोग करना, रीयूज करना, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो प्रदेश के हर किसान को जितनी उसकी आवश्यकता सिंचाई के पानी के लिए है उसको हम दे पाएंगे। इन सब कामों के माध्यम से मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रदेश का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां न्यूनतम आवश्यकता पानी की उनकी पूरी न होती हो। दक्षिण हरियाणा में भी हमने वहां के तालाबों को बरसात के दिनों में भरवाते हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं आज जमीन के पानी का लेवल 10-10 मीटर तक ऊपर आ गया है। माइक्रो इरिगेशन का भी हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर के आ रहे हैं। हमारे जितने इरिगेशन के चैनल्स हैं उनको भी हम ठीक करवा रहे हैं, उनकी भी मरम्मत कराई जा रही है, नए चैनल भी बनाए जा रहे हैं। तो इस जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जो हमारा जल बचाने का एक कार्यक्रम है बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि हम बागवानी फसलों के लिए माइक्रो इरिगेशन की प्रणाली ये जरूर अपनाएं।
कहीं भी खुला पानी हम इसमें न डालें, और इसमें तालाब बनाने की प्रणाली भी हमने शुरू की है। इसके अंदर भी अनुदान की जो सीमा है उसको हमने 75,000 रुपए से बढ़ा दिया है। हिंसा को लेकर प्रशासन की सख्ती और सरकार की चुस्ती साफ बता रही है कि हिंसा में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जिन्हें इस हिंसा की वजह से नुकसान पहुंचा है। क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए पीड़ित व्यक्ति अपने नुकसान की भरपाई के लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आप लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब्जियां विशेष तौर पर हमारे वर्ष भर की, भले ही मौसम के हिसाब से सब्जियां अलग अलग होती हैं, लेकिन संयोग से 12 महीने लगातार कोई ना कोई यानी सब्जी की फसल ये उगाते हैं। मौसम के हिसाब से ही उनका उपयोग होता है। तो इन फसलों को उगाने के लिए आज आपकी प्रगति को दुनिया जानती है कि आप नई तकनीक अपना करके और अच्छी अच्छी सब्जियां, अच्छी फसलें ये उगाते हैं। उसकी बिक्री के लिए जैसा हमारी आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को तो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन जहाँ बड़ी मार्केट है उसका भी हम एक प्रकार से पूर्ति करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास एनसीआर का क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत बड़ी खपत फलों की, सब्जियों की होती है। हम अपनी सब्जी और फल बेचने के लिए अभी तक तो आज़ादपुर मंडी इसके ऊपर निर्भर थे, लेकिन सौभाग्य है कि हमने हरियाणा में भी इस प्रकार की मंडियों का विस्तार करना शुरू किया है। उसमें गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी ये हम बनाने जा रहे हैं। तो इस मंडी के बनने के बाद हमारे हरियाणा के किसानों को फल और सब्जी बेचने के लिए बहुत सुविधा होगी, और हम न केवल अपने प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया में भी अपने फल और सब्जियों को बेच सकेंगे, भेज सकेंगे। मित्रों, हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है, और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है। तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है। इतना ही नहीं, किसान भाई बाढ़ की बारिश की वजह से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए भी 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए, और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। फूड प्रोसेसिंग नीति, ये पॉलिसी हमने बनाई है कि हम जो अपने उत्पाद हैं उसको वैल्यू एडिशन करके उसमें से कुछ उत्पाद बनाएं। इसके लिए भी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। अब क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी चल अचल संपत्ति जैसे घर, पशुधन, गाड़ी इत्यादि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में बाढ़ के कारण चल संपत्ति के नुकसान होने पर 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80% यानी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 70%, 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 60%, 20 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 40%, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 20% का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपए तक सीमित की गई है।
इसी तरह अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 100% मुआवजा दिया जाएगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 75%, 2 से 3 लाख तक के नुकसान के लिए 60%, 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए 50%, 5 से 7 लाख रुपए तक के लिए 40%, 7 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लिए 30% का मुआवजा दिया जाएगा। एक प्रकार से योजना बनाई है। हमारे जो क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो फसल समूह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ये भी हरियाणा में 1763 गांव में 393 बागवानी फल समूह इनकी पहचान की गई है। हम FPOs अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये भी बना रहे हैं। 1000 FPOs बनाने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से लगभग 700 के आसपास FPOs ये बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक FPO में 300 किसान ये सदस्य होते हैं। तो ये भी हमारी योजना रहेगी कि हम लोग जो अपना FPO बनाया है, अच्छी बात है। जिन्होंने अपना FPO भी नहीं बनाया है, वो भी अपने आसपास के किसानों को इसमें शामिल करें और सभी की आय बढ़े। ये एक परोपकारी काम भी हमको आगे बढ़ करके करना चाहिए। हम सीधे प्रत्येक क्लस्टर में जो बनाए गए हैं उसके अंदर आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन और इसी प्रकार से बागवानी उपज के लिए मार्केटिंग और किसान को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस ये भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस पर भी हमने 33 परियोजनाओं पर 94 करोड़ रुपए लगा करके इसको पूरा कर लिया है। लगभग 116 करोड़ लागत की अन्य 44 परियोजनाएं ये अब स्थापित की जा रही हैं, जो वर्ष के अंत तक ये पूरी हो जाएंगी। बहुत से हमारे फल हैं, जैसे आम है, अमरूद है, बेर है, चीकू, लीची, आंवला, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, केला, पपीता, सिट्रस फल, अंगूर, अंजीर व स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने के लिए प्रति एकड़ लागत का 50% हम देते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये प्रतिशत जो है 85% तक हम करते हैं। इसी प्रकार सब्जियों की खेती के लिए भी हमने एकीकृत मॉडल ये जो बनाया है, इस पर भी हम ये सब्सिडी देते हैं। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, आयस्टर, मशरूम ढिंगरी व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। जहां तक पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केबल प्रलीन नेट हाउस, ये जो सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति के लिए 85% का अनुदान दिया जाता है। इस समय सावन का महीना चल रहा है और कई बार ऐसी खबरें दिल को झकझोर देती हैं, जिसमें कांवड़ियों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई और पिछले साल की भांति इस साल भी सरकार की ओर से मृतकों के परिवारजनों को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह आम इंसान के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पानी के बिलों पर 5% प्रति वर्ष की वृद्धि के अनुसार 5 सालों का 25% बढ़ाकर बिल देने का विषय सामने आया है। लेकिन सरकार ने साल 2018 से 2023 तक उन बिलों का 25% माफ कर दिया। सरकार के इस निर्णय से नागरिकों को 42 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। एक प्रकार की नई टेक्नोलॉजी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। अगले इस वर्ष में करंट ईयर में 223-24 में राज्य में 3 और नए एक्सीलेंस सेंटर्स ये भी स्थापित होने जा रहे हैं। इसमें पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, प्याज के लिए पिनंगवा नूह और फूलों के लिए मुनीपुर झज्जर, यहाँ 3 स्थानों पर भी एक्सीलेंस सेंटर ये बनाए जा रहे हैं। अंजनथली में हमने विशेष इस बार विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है, अर्थात करनाल जिला अंजनथली, जिसमें बागवानी विश्वविद्यालय ये होगा। तो उस बागवानी विश्वविद्यालय के बनने के बाद हमको सब्जियां और फल इसके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा एक अवसर ये मिलने वाला है। इसी प्रकार जो केंद्र हमारा शहद यानी प्रोसेसिंग का है रामनगर में, वहां ग्रेडिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग ये सुविधा सब उपलब्ध है। अर्थात हम शहद की गुणवत्ता की जांच के लिए जो प्रयोगशाला बनाई गई है उसका उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए मधुमक्खी पालक अपना शहद और शहद के उत्पादों को अपनी इच्छा अनुसार देश विदेश में भेजने के लिए भी उनको एक अवसर मिलेगा। हम साथ साथ इस केंद्र पर शहद की मूल्य वृद्धि के लिए शहद से बने हुए उत्पाद जैसे शहद मिल्क, शहद आइसक्रीम, शहद बिस्कुट व शहद की टॉफियां
इसको बनाने के लिए भी प्रशिक्षण देने का एक केंद्र हमने बनाया है, ताकि वो प्रशिक्षण लेकर के और हमारे नौजवान स्टार्टअप्स के माध्यम से हम मार्केटिंग के लिए ऐसी सब चीजों को उपलब्ध करा सकें और वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। मित्रों, मैं अनुरोध करता हूं कि मधुमक्खी पालन समूह इसका हम गठन करें और ये समूह विशेष तौर पर शहद और उनके उत्पादों को विदेश में ये निर्यात कर पाएंगे। हम अपने उत्पादन का, कृषि उत्पादों का जितना एक्सपोर्ट अधिक करेंगे उतना हमारे प्रदेश की आर्थिक अच्छी होगी, देश को भी एक प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज इस रूप में बहुत बड़ा लाभ होगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल का इस्तेमाल पहले किसानों को हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता था, लेकिन अब इस पोर्टल में नए फीचर शामिल होने से आम इंसान अपने जान माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि इस पोर्टल का उद्देश्य जनता की ओर से किए जाने वाले आवेदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी दूसरी सरकार की तरह सिर्फ घोषणाएं नहीं करते हैं, आवाम के हित में की गई घोषणाओं को जमीनी हकीकत भी बनाते हैं। मार्च और अप्रैल महीने में बेमौसमी बारिश की वजह से रबी की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा निर्धारित समय से 15 दिन पहले ही जारी कर दिया गया। मनोहर राज से पहले पिछली सरकारों पर यह आरोप आम थे कि किसानों को लेकर सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है, जिसकी वजह से अन्नदाता को कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। आजादी के इतने सालों बाद जहां देश का दूसरा सेक्टर बुलंदियों को छू रहा है, अन्नदाता की हालत जस की तस थी। देश का पेट भरने वाला किसान वही पुरानी पद्धति से खेती कर रहा था, जिससे लागत ज्यादा और उपज कम होती थी। ऐसे में किसान की हालत खराब होना स्वाभाविक था। साल 2014 में प्रदेश की सत्ता को ईमानदार छवि के नेता मनोहर लाल ने संभाला तो किसानों के अच्छे दिन शुरू हो गए। मनोहर राज में खेती को जोखिम फ्री बनाया जाने लगा। किसानों की किसी भी सूरत में फसल खराब हो जाए तो समय पर मुआवजा मिलने लगा। इसकी बानगी फिर से देखने को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए निर्धारित समय से 15 दिन पहले ही बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा जारी कर दिया है। मार्च और अप्रैल महीने में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल को नुकसान पहुंचा था। तब मुख्यमंत्री ने बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी कराकर 15 जून तक हर हाल में मुआवजा जारी करने का भरोसा किसानों को दिलाया था। किसानों का जितना भी उनको खामियाजा होता है, उनको लॉस होता है, उनको कंपनसेशन हम देते हैं और हमारा कंपनसेशन कल से पहले तक सारे देश में सबसे ज्यादा था। पहले से ही 15,000 रुपये एकड़ हमने घोषित की हुई थी। कंपनसेशन में अधिकतम दिया जा सकता है वो उनको देंगे। अब तो एक सुविधा कंपनीज की भी है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना में जिन लोगों ने बीमा कराया है उनको भी पैसा पर्याप्त मिलता है। कोई कठिनाई उनको ना आए उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है कि आपकी फसल कितनी है, कितने एकड़ में है, उसकी जानकारी पहले देते हैं। फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 आवर्स के अंदर जब भी कोई नुकसान होता है उसके अंदर उसको एंटर करते हैं। पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उसको वेरीफाई करते हैं और फिर बाद में जैसे ही फसल का सीजन पूरा होता है उनको हम कंपनसेशन देते हैं। मई के महीने में सबको ये कंपनसेशन की राशि चली जाएगी। अब 15 दिन पहले ही सरकार की तरफ से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज फसल के खराबे का मुआवजा जारी कर दिया गया है। हरियाणा ही ऐसा पहला राज्य है जहां इतने कम वक्त में किसानों को मुआवजा राशि जारी की जा रही है। जो ओलावृष्टि और बारिश से जो किसानों को नुकसान हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि 31 मई तक हम हर हालत में किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उनको दे देंगे। और आज 181 करोड़ रुपए लगभग 68,000 किसानों के खाते में एक क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दीजिए। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है कि जब अनाउंस किया तभी वो पैसा चला गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने को लेकर जो भी उचित कदम होगा पहले भी उठाया गया है और आगे भी उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से 181 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रभावित किसानों के खातों में भेज दी है। मुख्यमंत्री ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में मुआवजा राशि को स्थानांतरित किया है।
इसमें सरसों, गेहूं और तोरिया, इन 3 फसलों का मुख्यतः ये मुआवजा था। महेंद्रगढ़ जिले को इसमें अधिकतम मिला है, लगभग 67 करोड़ रुपए के आसपास का है। ऐसे दादरी को जहाँ जहाँ जिस प्रकार का नुकसान हुआ, जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर, और इतनी तेज़ी से लोगों को, किसानों को फसलों का जो नुकसान होता है वो पहुंचाने वाले पहले मुख्यमंत्री है। मुझे याद है जब हमारी सरकार आई थी, हुड्डा साहब के समय का सालों से अटका वो मुआवजा जो किसान मांग रहे थे, वो भी आकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दिया था। तो ये क्रांतिकारी कदम है किसानों को मजबूत करने का, किसानों को सबल करने का मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा, कि पोर्टल के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसानों के जीवन को बेहतर करेंगे, ये उसका परिणाम है। और जो लोग कहते हैं ना कि हम पोर्टल को ख़त्म करेंगे अगर उनकी सरकार आई तो, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीच के मिडलमैन आने चाहिए। फिर वो ऐसे ही लोग हैं जो 2 रुपये और 3 रुपये के चेक बांटते थे, ये सीधा किसानों के अकाउंट में गया। मुआवजा राशि जारी करने से पहले प्रदेश में फसलों की क्षति का विशेष सर्वेक्षण किया था। किसानों ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए 16,58,000 एकड़ में फसल खराब होने का दावा करते हुए रजिस्ट्रेशन कराया था। गिरदावरी में पाया गया कि 18 जिलों में 2.09 लाख एकड़ में गेहूं, सरसों और तोरिया की फसलों की क्षति हुई है। अब किसान मुआवजा राशि पाकर खुश दिखाई दे रहे हैं। पीएम साहब ने एक पैसे डाले जो किसानों के उसमें 1 क्लिक के अंदर आए, और जिनका 1-1 पैसा का फायदा किसानों को हो रहा है। किसानों की जो भी समस्या है उसके ऊपर सरकार अच्छी तरह से ध्यान दे रही है। और पीछे से जो सबसे पीछे किसान दुखी है उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रही है सरकार। बीजेपी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात तो यह है 1 रुपया भेज दिए तो वहां से 1 रुपया किसान को मिल रहा है। और कल जो इतना ऐतिहासिक काम किया है किसानों के लिए, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और दक्षिणी हरियाणा के लिए तो बाजरे का जो रेट दिया है वो बहुत ही बेहतरीन है, और दक्षिणी हरियाणा उससे बड़ा खुशहाल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 181 करोड़ रुपए एक ही क्लिक में 68,000 किसानों के लिए जो मुआवजा भेजा है, ये पहली ऐतिहासिक एक इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है जिसके अंदर किसानों को डायरेक्ट डिजिटलाइज सिस्टम से लाभ हुआ है, और सभी किसान बहुत ही प्रसन्नचित और खुश महसूस कर रहे हैं। पिछली बार जब क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था तब बहुत से किसानों ने अपना ब्यौरा दर्ज करवाया था, लेकिन बहुत से किसान ऐसे भी थे जिनके बारे में कुछ कमियां थीं। ऐसे किसान अब पोर्टल के दोबारा खुलने के बाद वेरिफिकेशन से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और खराब हुई फसलों का मुआवजा भी पा सकते हैं। ये खरीफ में जो ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी और तेज़ वो हवा चली थी, जिस वजह से फार्मर्स की फसलों का नुकसान हुआ था, उसके लिए सरकार की तरफ से स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश प्राप्त हुए थे। स्पेशल गिरदावरी करने के बाद उसमें 2 स्टेज पे अपना गिरदावरी हुई थी। एक तो स्टेज थी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे ये था कि फार्मर्स खुद जो उनकी फसल ख़राब हुई है उसका डाटा पोर्टल पे डाल सकते हैं। एक हमने अपना मैनुअल भी अपना गिरदावरी की थी, जिसमें हमारे पटवारी थे सारे मौके पे गए थे और जो फार्मर्स की अपना फसल ख़राब हुई थी उसकी अपना गिरदावरी की थी। तो ज़िला प्रशासन की तरफ से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की खराबी की और जो मैनुअल है जो गिरदावरी की थी उसके खराबे की रिपोर्ट सरकार को भेज दी थी। सरकार की जो ये कि शुरुआत है ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जिन्हें जो फार्मर्स क्षतिपूर्ति पोर्टल पे एंट्री नहीं कर पाए वो फिगर हमने सारी रिपोर्ट चंडीगढ़ में भेजी हुई है। मुआवजा राशि जारी करने के दौरान सीएम मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का 100% पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें समय पर मुआवजा दिया जा सके। समय से पहले आई मुआवजा राशि से ये तो साबित हो गया कि वे दिन गए जब किसान अपना मुआवजा पाने के लिए वर्षों इंतजार करते थे। वर्तमान राज्य की मनोहर सरकार ने ई गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआवजा मिले और आज प्रदेश में ये मिल भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हरियाणा की एक
एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ होने वाली फसलों की बम्पर पैदावार दूसरे राज्यों के लिए भी मददगार साबित होती है, लेकिन कई बार बाजार में होते उतार चढ़ाव, प्राकृतिक आपदा या फिर किसी फसल का उम्मीद से ज्यादा पैदावार होना भी किसानों को मुसीबत में डाल देता है, जिससे किसानों का खेती से मोहभंग होने लगता है। ऐसे में किसानों को इन सब परेशानी से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की है और अब इसका लाभ दूसरे लोगों को भी मिलेगा। विकासशील हरियाणा में फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।